हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयोडीन। आयोडीन क्या है? आयोडीन एक रासायनिक तत्व है। आयोडीन हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में से एक है। जो भी हम खाते हैं उसमें आयोडीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसकी कमी से हमारे दिमाग और शरीर का जो विकास से जुड़ी कई बीमारियां हो जाती हैं। दुनिया में प्रतिवर्ष लाखों बच्चे जो उनकी सीखने की कैपेसिटी होती है, जो बहुत ही सीखने में कमज़ोर होते हैं, पैदा होते हैं, क्योंकि उन गर्भावस्था के दौरान उनकी माताएं भोजन में आयोडीन की प्राप्त मात्रा मतलब जितनी उनकी आवश्यकता होती है उतना वो आयोडीन नहीं लेती है। और आयोडीन की मदद से गर्दन के पास जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है उसका विकास होता है। उसमें हार्मोन जो पैदा होता है मतलब पैदा करने में भी सहायक होती है। आयोडीन की कमी के कारण बच्चों का बौद्धिक स्तर 10 से 15% कम हो जाता है। जो आयोडीन होता है वो हमारे जो थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स थायरोक्सिन को बनाने में हेल्प करता है। एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसकी थायराइड ग्रंथि में लगभग 10 मिलीग्राम आयोडीन की मात्रा उपस्थित होती है। इस पूरे शरीर में कुल आयोडीन की मात्रा 25 से 50 ग्राम मिलीग्राम होता है। और जो आयोडीन होता है वो क्या होता है कि जो क्रिया आवश्यक होता है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है उसकी जो काम कार्य करने के लिए वो आवश्यक होता है। इसमें क्या होता है जो आपने सामने जो आप ये देख रहे हो पिक्चर, इसमें क्या होता है, ये जो हमारी आप सामने देख रहे हो थायराइड ग्रंथि, ये जो है ये हमारी थायराइड ग्रंथि है। ये इसके दो लोब होते हैं, एक होता है ये वाला और एक है ये वाला। इस लोब को कहते हैं पैराथाइड ग्रंथि। और ये होती है, ये जो थायराइड ग्रंथि होती है हमारी ये सामने जो श्वासनली है इसके ऊपर स्थिर होती है। और इसमें कम से कम ग्रंथि का भार कम से कम 25 ग्राम होता है। और जो भोजन में आयोडीन हमें दो रूप से ग्रहण करते हैं, एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है एक हमारा होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक आयोडीन। पाचन क्रिया के दौरान जो अकार्बनिक मिश्रण होता है वो टूट कर अकार्बनिक आयोडीन के रूप में अब्जॉर्व हो जाता है। और यह आयोडीन हमारे आंत के द्वारा अब्जॉर्व होकर थायराइड ग्रंथि में चला जाता है। जो ये हमारी थायराइड ग्रंथि आप देख रहे हो, यह क्रियाशील थायराइड उत्तेजित करने वाले हार्मोन्स से निर्भर करता है। जो इसमें हार्मोन्स बनता है हमारा थायरोक्सिन, यह सब कार्य मतलब इस पर निर्भर करता है। और यह हार्मोन्स हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। अब है आयोडीन की कमी से होने वाली हानियां। मतलब हम अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें मतलब क्या क्या हानियां होती है। नंबर आयोडीन की कमी से घेंगा, गर्भपात, शारीरिक विकास में रुकावट, मृत बच्चा पैदा होना, काम करने में थकान, कमजोरी, मंदबुद्धि, बौनापन, भेंगापन आदि रोग हो जाते हैं। और आयोडीन की मात्रा अगर हम सही ढंग से लें तो इन रोगों से हम बच सकते हैं। ये जो रोग है घेंगा, यह रोग होता है आयोडीन की कमी से। जो हमारे बहुत से रोग होते हैं उसमें से एक घेंगा रोग जो होता है उसको गलगंड रोग भी कहते हैं। इस रोग में गले में सूजन आ जाती है, जो आप सामने देख रहे हो इस पिक में, यहाँ पे गले में स्वेलिंग आ जाती है। इसके मतलब यह रोग देखने में मुख्यतः इसके लक्षण पहचानने में नहीं आते, यह सिर्फ आयोडीन की कमी से ही होता है। और इसमें इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है और इसमें मतलब प्राय कोई दर्द नहीं होता है। इस ग्रंथि का आकार बढ़ने से गले में सिर्फ सूजन दिखाई देती है और थोड़ा सा हल्का सा सांस लेने में भी कठिनाई होती है। आयोडीन की उपयुक्त मात्रा लेने से ग्रंथि का आकार और बड़ा नहीं होता है, किंतु बढ़ा हुआ आकार कम भी नहीं होता है। दूसरा रोग होता है बौनापन। जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं कि ये जो इंसान है, अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो इंसान का जो शारीरिक विकास है वो रुक जाता है
और उसके बोनापन कहते हैं। बोनापन प्राय उन बच्चों में होता है जिनकी जो माता होती है वो किशोरावस्था या गर्भावस्था में आयोडीन का प्रयोग कम मात्रा में करती है, जिससे क्या होता है कि शरीर की जो शिशु की जो आयोडीन की आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाती और वो बोनापन का शिकार हो जाते हैं। इसकी कमी से बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। उनकी त्वचा मोटी, सूखी तथा खुरदरी खुरदरी हो जाती है, पेट बढ़ जाता है और जो उनके बाल हैं वो सूखे हुए और करड़े टाइट हो जाते हैं। जीभ बड़ी हो जाती है, होठ इतने मोटे हो जाते हैं कि उन्हें बंद करना मुश्किल हो जाता है और चेहरे के जो भाव हैं वो बदल जाते हैं। बच्चे बड़े होने पर बच्चों का जो जनन अंगों की वृद्धि रुक जाती है और उनकी लंबाई केवल 7 या 8 वर्ष के समान ही रह जाती है। थर्ड जो होता है वो होता है मिक्सोडीमा। यह भी एक रोग है जो आयोडीन की कमी से होता है। यह रोग बड़ों में आयोडीन की कमी से या उनके वृद्ध काल में ही हो जाता है। यह रोग प्राय उनमें पाया जाता है जिनमें आयोडीन की कमी होती है। इसमें क्या होता है कि इनके चेहरे रोगी का चेहरा भावहीन हो जाता है, उन पे कोई भाव नहीं आता, हमेशा मुरझाया हुआ शुष्क सा रहता है। उसमें रोगी आलसी हो जाता है और हर समय नींद आती रहती है उसको। सर्दी के प्रतिशीलता बढ़ जाती है, हाथ और पाँव तथा चेहरे में सूजन आ जाती है। चेहरे की जो स्किन होती है वो मोटी हो जाती है और चेहरे की स्किन मोटी हो जाती है और बालों की वृद्धि रुक जाती है और जो अगर यह संतान पैदा करने की क्षमता भी कम हो जाती है।